अब तक आपने देखा। माँ, माँ क्या हो गया आपको? ये कैसी हालत कर दी मारी माँ की? कोई घबराने की बात तो ना है ना? लग गया है, उन्होंने मीठा कुछ ज्यादा ही खा लिया है। देखिए, चिंता करने की कोई बात ना है, इनकी ये कमजोरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तब तक आप इन्हें कुछ भी मीठा खाने पीने न दीजिए। थारे बापूजी की आखिरी इच्छा की थी, वो कहते थे जी बीमारी याद आवे तो ऐसे रो धो के मारे को याद मत करियो, याद आवे तो घर में सूजी का हलवा बना ले और सब मिल बांट कर खा ले। अब आगे। बाबूजी, मैंने तो सिर्फ बड़े होके ब्याह करना है। अच्छा, रूस में मन्नत सबसे अच्छी चीज यही लगी और मैं इसे अपनी बेटी के लिए ले आया। देख, जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो मैं थारा ब्याह बड़ी धूमधाम से करूंगा और एक गोले में जो छोरा दिख रहा है ना, ऐसे ही टिप टॉप छोरे से ब्याह होगा तेरा। सुन भरपाई, बस अब आपने सफाई देने की जरूरत ना है भाभी। मारे को तो लगता है चलती फिरती गलतियों की दुकान हो, जहाँ जाती हो कुछ ना कुछ कर देती हो। आपकी दिक्कत क्या है भाभी? आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, पर तोड़ फोड़ करना और ये गलतियां करना आप ना छोड़ोगी। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ अपना सर मार रही हूँ। तू छोड़, मैं साफ कर लूंगी। भाभी एक काम करो, जल्दी से माँ के पास चले जाओ। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। क्या हो गया? अरे होगा कि जो सबने उस बड़ो भाभी का करा धरा है। पहले तो चाची और माँ को लट मार के गिरा दिया कीचड़ में और फिर वो कुएं का ठंडा ठंडा पानी उनके ऊपर बाल्टी भर भर के उड़ेलने लगी। चाची और माँ तो बहुत कपकपा रहे थे और माँ उनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आप एक काम करो भाभी, वहाँ पे भरपाई और चाची हैं, आप जल्दी से चले जाओ। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। मैं एक जरूरी काम निपटा के आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। जब मालती माझी और भरपाई है तो मैं वहां जाके भीड़ बढ़ा के क्या करूं? फालतू में हमारे सामने रोएगी, हमारा सर दर्द हो जाएगा। मैं ना बाद में जाके मौके पे चौका मार दूंगी। अभी अपनी प्यारी प्यारी ड्रेस पहन के देखती हूँ कैसे लगती हूँ मैं। ताऊ जी, ताऊ जी, आप ठीक तो? आइए। मैं ठीक हूँ। माफ कर देना ताऊ जी। बेटा, तू चिंता मत कर। वो केस है कि महाराज दान भटक गया था, मैं यो तेल ना देख पाया। अब ये तो भलाओ इस पिलर का थोड़ा संभल गया, नहीं तो हमारी हड्डी पसली टूट जाती। पर तू फिक्र ना कर। मैं भी साफ करने ही जा रही थी और बेटा, अब तू तेरा ये काम से न ये निपटा ले। आज भी हमारे अंदर बतेरी ताकत से ऐसी थोड़ी चलते रिश्ते कुछ भी हो जाएगा है? तो चल तेरा काम। ताऊ जी आप चले मेरे साथ, मैं बर्फ लगाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तू तेरा काम चल ले, है ना? आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बहू, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। अरे मर गया रे। बड़ो, अरे बाबूजी, आप यहाँ पे सर पे हाथ रख के आप चोट वोट आई है के?
हाँ बेटा, शायद कोमल के हाथ से रसोई में तेल फैल गया था। मारे को ध्यान नहीं रहा और मारा पांव फिसल गया, तो माथे पर मामूली सी चोट आ गई। पर तू परेशान मत हो। भाऊजी, तो बहुत ज्यादा चोट लगी है आपको, माथा नीला पड़ गया है। ये फड़ों से एक काम ढंग से ना हो गए। वो सब ठीक से बेटा, पर तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं भाऊजी, आप कमरे में चलिए, मैं तुरंत दवा लेके आती हूँ आपके लिए। चाहिए आप? बड़ो बड़ो रुकी तो तेल से मैंने क्या बिगाड़ा था धारा जो तुम्हारे साथ जो बर्ताव कर रही है? मारी छोड़, रसोई में तेल गिरा के बाबूजी को गिरा दिया, माथा नीला पड़ गया है। डंडे से कमला माछी और मालती माछी को भी गिरा दी। कमला माछी की कितनी बुरी हालत है तुझे पता भी है? तुझे कैसे पता होगा? तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, बस अपने में पड़ी है ना? पिंकी सुन, इसे तू सुन बड़ो, मैं तुझे अपनी दोस्त मानती थी, जैसे मानू। थारे को कितनी मदद की मैंने कि लकी जी थारे पास आए, थारे को प्यार करने लगे। जो सोचा था कि बदले में छोटा मोटा कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे झट से मदद कर देगी, पर तूने क्या किया? तूने जो सलाह दी हमारी दोस्ती का। अरे स्त्री ना करनी थी तो मना कर देती, जो सब करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी बड़ो? इसे कुछ ना से पिंकी, तुम्हारी नजरों के सामने से दूर हो जा बड़ो, दूर हो जा। बहुत गुस्सा हो रहा, कहीं मैं तुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं। अब मैंने अकेला छोड़ के कहाँ चले गो? कोमल कोमल, ए कोमल, कोमल बेटा, ऐसा रोते ना कभी, हैं? क्यों? ऐसा नहीं रोते कभी, क्यों? बाबूजी मैं क्या बताऊं, आज मेरी वजह से कितना नुकसान हो गया सबका। मुझसे कुछ काम ढंग से नहीं होता और सब गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रही है? साफ साफ बोलेगी भी। मेरी गलतियों की वजह से कभी किसी के कपड़े जल गए, तो कभी कोई गिर गया, तो फिर किसी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। मैं इतनी अशुभ हूं कि बाबूजी। कोमल बेटा, ये सुबह सुबह ऐसा कुछ ना हुए। कोमल, बस बस बस, मैं मानता हूं कि तेरे से गलती पे गलती होती जा रही है,
लेकिन बेटा ये तो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है? पर मारे को एक बात बता, ऐसा क्या हुआ है कि तेरा जो ध्यान है वो काम से भटका हुआ है और तू गलती पे गलती करती जा रही? बोल। आज बाबूजी की बहुत याद आ रही सर, उनकी बरसी सर। अरे हाँ, ये कैसे हो गया हमारे से? ये कैसे भूल गया कि आज महेंद्र की बरसी है? देख बेटा, मैं समझ सकता हूं कि आज का दिन तेरे लिए कितना भारी है, फिर भी तू दिल पे पत्थर रख के सबके काम करती जा रही। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पूरा यकीन है मारे को कि तू बहुत कामयाब होगी। कैसे होगी कामयाब बाबूजी? सब मेरे तो इतने नाराज से। अरे नाराज है तो उन्हें दो नाराज। भाई रहना तो इस छत के नीचे ही है ना, एक परिवार बन के। क्यों? अब इन सब की नाराजगी कैसे दूर करनी है मैं बताऊं? हैं? देख, तूने वो गरम गरम हलवा बनाया देसी घी डाल के, सबको थोड़ा थोड़ा ना चखा दे, फिर देख सबकी नाराजगी फर्र हो जाएगी। बात मान और रोना बंद कर, हिम्मत रख, तगड़ी बन, जा। महेंद्र की बरसी कैसे भूल गया? खाना ना खाया के बहू? अरे ठीक थे, पा दबा, थोड़ा दम लगा, पता ही ना चल रहा है कुछ। भगवान की भी अजीब माया से एक बहू ने इतना दम दे दिया कि दुनिया भर का, और दूसरी ने इतना भी ना दिया कि ठीक था ही पा दबा दे। बिल्कुल सूखी पड़ी है कांटा जिसी। अब दम है ही ना तो कितने लगावेगी? क्यों मालती? ठीक कह रही सो। सही कह रहे हो भाभी। पिंकी बेटा ढंग से खाया पिया कर, हाथ पांव में दम रहेगा फिर तो काम कैसे करेगी? भाई साहब, आपको कुछ चाहिए तो मैं लाऊं आपके लिए? ना ठीक से बहू। अरे पिंकी बेटा, ये बात से मेरे साथ जो हुआ वो सब तो ठीक से है, पर तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हैं? किस बात का दुख है तेरे को? बाबूजी, इनका भी कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं किया वो बड़ो भाभी ने। पिंकी भाभी की सबसे सुंदर वाली ड्रेस लाल कलर की, उसे भी इस्त्री करते करते जला दिया। सही कह रहे हो भाभी, मने तो इसके साय से भी डर लगता है। चलो चलो कहीं और चलते हैं। चुप करो तुम दोनों, जो मुंह में आए बकती रहती हो हैं? अरे क्या पाप किया से इसने? ये हर वक्त इसको खरी खोटी सुनाती रहती हो तुम दोनों। कोमल बेटा, इनकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना। ये बड़ी से ना, बड़ी खुशबू आ रही से, खिलाई से। जी, आपका पसंदीदा हलवा, वो भी देसी घी के साथ। अरे ला बेटा। ताई जी, आपके लिए मैंने ज्यादा मीठा और ज्यादा देसी घी डाला सर। आपको मीठा पसंद से ना?
बात है, उस दिन अगर तू ना होता तो आज मैं ना होता। दुश्मन की बंदूक से निकली गोली पर मेरा नाम था। उस गोली को अपनी छाती पर लेकर तूने मुझे मेरी जिंदगी बख्श दी। तूने मेरे परिवार को तो नई जिंदगी दे दी, पर खुद अपने परिवार को रोता बिलखता अनाथ छोड़ दे। यो सब कैसे कमला? वाह रे वाह मालती, बड़ी दूर तक कोडी खेल रही। जो साजिश तू रच रही है ना, मेरी आंखा से छुप ना सकती। तने अपनी बहू को खूब सिखा समझा के भेजा है कि उसने मीठा खुआ के मार दे। ना मरीज रहे और ना मरज। घर में बच्चे बच्चे न बेरा है कि डॉक्टर ने मने यो बताया था कि मीठा ना खाइए। चीनी का एक दाना भी मेरे मुंह में गया तो मेरी जान को जोखू है। फिर भी तेरी इस बहू ने मेरे लिए अलग तय हलवा बनाए, उसमें मीठा झोंका बहुत सारा। यो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों सास बहू मने मारना चाहती हो। ये 10 का नोट याद है? ये वो 10 का नोट है जिसे दंगल में जीतने के लिए तेरे और मेरे बीच हमेशा होड़ लगी रहती थी। कभी तू जीतता कभी मैं। आखिरी बार तू जीता मेरा दोस्त, और जाते जाते ये 10 का नोट मुझे देके ये बोल के कि दंगल में हमारे छोरों के बीच इस 10 के नोट को जीतने की प्रथा शुरू रहे। पर मैं थारा ये सपना पूरा न कर सका दोस्त, पूरा न कर सका। मुझे माफ कर दे। क्या करना चाहती है तू? हम सबको मारना चाहती है? तो फिर क्यों बनाया ये हलवा, और भाभी के लिए ज्यादा मीठे का हलवा? जबकि आज ही डॉक्टर बोल के गया था कि इनको मीठा नहीं देना है, फिर भी ज्यादा मीठे का हलवा बना दिया तूने। अब अगर हमें मारना ही चाहती है तो इन कटोरियों में जहर दे देती। अगर जहर ना मिलता तो बाहर आंगन में ना कीड़े मारने की दवाई पड़ी थी, वो दे देती हमको। एक ही दिन में सारा मामला खत्म। आज सुबह डंडे से मार दिया, कीचड़ में गिरा दिया, ठंडे पानी से नहला दिया। सुबह से छींक छींक के बुरा हाल है मेरा। अब क्या चाहती है बता देना। बड़ो, सबने क्या बिगाड़ा था तेरा, जो तू सबसे गिन गिन के बदला ले रही है, और मारे को भी नहीं छोड़ा तूने। हाँ? अरे सबसे प्यारी ड्रेस चलाती। अरे कभी तो अक्ल से काम लिया कर, एक काम तो ढंग से करते बड़ो। कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन आप हर किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसकर उसका जीना दुश्वार कर देती हो। अरे क्या चुप! अपनी उम्र का तो ख्याल रख। अरे रिश्ते को ही भूल गई ये तू। ये तेरी भाभी से है, भाभी, और भाभी माँ के बराबर हो, वैसे इसकी इज्जत करना सीख है। राणा के बापू, तुमने और जो देवर जी ने लाड प्यार दिया है ना, इसने असली फिसाद की जड़ तो वही है। नु है इसकी हिम्मत बढ़ रही है, और इब या हमने नाखो चने चबा रही है या। जी भाभी, बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। ये जो कोमल है ना, इसने सबका बुरा हाल कर रखा है। अरे आप लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? वो फोटोग्राफर रास्ते में है। फिर ना उसके पास टाइम नहीं है, जा रहा है कल वो दिल्ली वापस। माँ, सब लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं?
ये कोमल क्यों? अरे सब ठीक से बेटा। भाई चलो फोटोग्राफर आ रहा है, तैयारी कर लो फटाफट। भाई रघु मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। जिस फोटो में यो बड़ो होगी मने ऐसा फोटो ना खिंचवाना। मालती तने केली ने खिंचवाना तो खिंचवा ले। जब भाभी फोटो में ना होंगी ना तो यो फोटो मुझे भी ना खिंचानी।